तो बेटा टूडेज टॉपिक साडा अज दा टॉपिक आ, लिखो बेटा इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, यानी कि एक कंडक्टर रखता किथे दोनों कैपेसिटर दी दोनों प्लेट्स दे विचकार। इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग स्लैब ऑन द capacitance of a conductor, on the capacitance of a parallel plate capacitor, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस ते कंडक्टिंग स्लैब दा की इफेक्ट आ, ये पढ़ना आपां ने। वैसे तो टॉपिक कल ही होना चाहिए सी, कल टाइम घट सी अपने कोले। चलो आ जाओ, अज कंसनट्रेट हो जाओ, सौखा टॉपिक साडा। इहदे विच की करिया असी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर किया कल वांगू, ठीक है। आ मेरे को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जिहड़ी कैपेसिटेंस आ, एरिया ऑफ ईच प्लेट कैपिटल ए, इधर पॉजिटिव चार्ज आ प्लेट ते, इधर वाले पासे नैगेटिव चार्ज आ, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आ प्लस क्यू, नैगेटिव की वैल्यू हैगी माइनस क्यू। ये विचकार कुछ नहीं पिया फिलहाल, जो कुछ भी है नहीं तो कैपेसिटेंस आप लिखांगे इत्थे, ओके। जो कुछ भी है नहीं तो कैपेसिटेंस इसकी लिख सकते हैं। इलैक्ट्रिक फील्ड में जो प्रोड्यूस हो गया वो हो गया ई नॉट वैक्टर। ई नॉट की वैल्यू होंगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट वैक्टर की वैल्यू कितनी होंगी, क्योंकि विचाले कुछ भी है नहीं, कल मैं यूज किया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुराना फार्मूला है ई नॉट का, मैं वाला कल यूज भी किया सी, अज भी यूज करूंगा। आ जाओ फिर स्लैब रखांगे दोनों के विचकार, वो बाद की गल है। तो आप की लिखांगे, सपोज जिहड़ा ए आ एरिया ऑफ ईच प्लेट, हर एक प्लेट का सरफेस एरिया, डी हैगा सैपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के विचकार दा सैपरेशन आ डी आ। तो कैपेसिटेंस कितनी आऊगी, देन द कैपेसिटेंस आऊगी सी नॉट, लिखी सी कल भी मैं, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। कल वाले डेरिवेशन की कॉपी है, नवा कुछ नहीं करना, थोड़ा शॉर्ट च करता मैं कल नालों। इक्वेशन नंबर 1, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। समझ आ रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ? कंटिन्यू करांगे हुण असीं इफेक्ट पढ़ना। इहदे विच एक कंडक्टर रखांगे, एक कंडक्टिंग स्लैब जिहदी थिकनेस कितनी बेटा टी, टी थिकनेस का एक कंडक्टर मैं इहदे विचकार रखता। एक बार कंडक्टर आ, कल डाईइलैक्ट्रिक सी, डाईइलैक्ट्रिक दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता, और कंडक्टर दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड किहड़ा बच्चा दसूगा कितना हुंदा इलैक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर दे अंदर? मनवीर दसो बेटा, मनवीर पुत दस बेटा, कंडक्टर दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? गलत भी दस दोगे कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, टी थिकनेस दी कंडक्टिंग स्लैब, ਇਹਦੇ अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मनवीर बच्चे? मनवीर कौर जल्दी बोल। बाहर ई नॉट आ, अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सब तो पहला तो देखो ये गल हुंदी आ, वैसे मैं काफी बार रिपीट करवा चुका तुहानू भी जे कंडक्टर नू इलैक्ट्रिक फील्ड च रखीए तां ओहदे, हाँ बोल बेटा। सर ई नॉट, ध्यान नाल सुन गल नू, ई नॉट ई सर, इधर आ रुक जा, देख इधर प्लस क्यू आ तो इस वाले पासे माइनस क्यू इंड्यूस होगा, इधर माइनस क्यू आ तो इधर वाले पासे प्लस क्यू इंड्यूस होगा। जे बाहर इलैक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आ तो अंदर भी इलैक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो गया इधर वाले पासे? ई नॉट वैक्टर, पर होया पुठे पासे नूं, जिहड़ा कल ई पी सी वो ई नॉट हो गया, बाहरों ई नॉट लाया अंदर भी ई नॉट बन गया, अंदर नेट कितना आ गया? नेट इलैक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना आ गया?
जल्दी बोलो। 0। नेट इलैक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना 0। कोई शक किसी ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ क्वेश्चन कर सकता। पता लग रहा कंडक्टर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा ही नहीं, ये पक्का ही आ। कंडक्टर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा ही नहीं, 0 हुंदा। कल इलैक्ट्रिक फील्ड घटिया सी, अज 0 हो गया। ओके, तो ये अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। ई नॉट ना समझी जाओ, अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਟ ਆ ਗਿਆ 0। ਜੇ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਨੈਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ E, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਿਡਿਊਸਡ ਡਿਰੈਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ, 0। ਆ ਜਾਓ। Now a conducting slab, now a conducting slab of thickness T is introduced between the plates ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਰੱਖਤੀ ਬੇਟਾ, is introduced between the plates, ਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, and net electric field in the conducting slab E is equal to E naught minus E naught, E is equal to 0, equation number 2। ਇਹਨੂੰ 1 ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਲਿਖਤਾ। ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਲ E naught minus EP ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਆ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ the new potential difference, now the new potential difference between the plates ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ V। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E naught, ਇੱਥੇ ਵੀ E naught, ਇੱਥੇ ਵੀ E naught, ਤਾਂ E naught into D minus T, D ਚੋਂ T ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ E naught into D minus T ਪਲੱਸ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਔਰ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ T। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 0। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਰੋਮ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਫਰੋਮ ਟੂ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2, V is equal to ਆ ਗਿਆ E naught into D minus T plus 0। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਡਕਟਰ ਆਏ। E naught ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਅੱਜ, ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਿੰਸ E naught is equal to sigma upon epsilon naught, ਤਾਂ ਮੈਂ V into ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ into D minus T। ਔਖਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਓ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ? ਸਿੰਸ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਸਿੰਸ सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया Q अपॉन A, तो मैं V की वैल्यू कितनी रखा? मैं V की वैल्यू रखी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T, एंड इट इज इक्वेशन नंबर, ये तुहाडी इक्वेशन नंबर बन गई 3। मैं सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A पुट करती, इत्थे एप्सिलॉन नॉट पहला पिया, Q अपॉन A रखता, D माइनस T पिया, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, C is equal to Q upon V, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਨਾਓ ਦ ਨਿਊ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ, ਨਾਓ ਦ ਨਿਊ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ
नवी कैपेसिटेंस कितनी आई बेटा, ये आई C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो मैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V फ्रॉम केड़ी इक्वेशन तो वैल्यू पुट करा, 3 नंबर इक्वेशन तो, यूजिंग इक्वेशन 3 3 नंबर तो V की वैल्यू इथे यूज कर ली, तो कैपेसिटेंस आ गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस T। कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई Q नाल Q कैंसल, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, कल वाला तो अज वाले च थोड़ा जिहा फर्क है, ज्यादा नहीं। कल वाले च इथे 3 टर्म सी D माइनस T प्लस T अपॉन K, अज वाले च एक ही चीज है D माइनस T बस, प्लस T अपॉन K है नहीं। ओके, सो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T। जे किसी नूं शक आ पुछ लो, किसी भी बच्चे नूं शक आ पुछ लो, बोलो भाई जी बेटा। नवी कैपेसिटेंस आ गई, पुरानी नालों ज्यादा कि घट आ, बोलो जल्दी। इक्वेशन नंबर मेरे को आ गई 4, आंसर आ गया मेरा ये, ठीक है। ये नवी कैपेसिटेंस है, न्यू कैपेसिटेंस, ये रिजल्ट आ गया मेरा। हुण आपां ये दसना भी ये रिजल्ट, ये कैपेसिटेंस वधी है कि घटी, तो बड़ी नॉर्मल जी गल है। देखो पुरानी कैपेसिटेंस सी D, नवी दे विच नीचे वाली टर्म छोटी होगी, जे नीचे वाली टर्म छोटी होगी तो कैपेसिटेंस वध गई। कैपेसिटेंस डाइलैक्ट्रिक स्लैब नाल भी वधी सी, कैपेसिटेंस कंडक्टर स्लैब नाल भी वधी है, कंडक्टर रखता तां भी वधदी है। दोनों केसेस च ही कैपेसिटेंस इनक्रीज करती है, ज्यादा चार्ज स्टोर रह जाता, ठीक है। तो लिख दो ये गल, सिंस D माइनस T is less than D, therefore from equation 1 and 4, 1 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਮੈਂ यूज करिया, ਜਦੋਂ मैं 1 नंबर इक्वेशन एंड 4 नंबर ਨੂੰ यूज करिया ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ दिख रहा भी जे D माइनस T छोटा तो C ਵੱਡਾ होगा, C is greater than C naught, means capacitance increases, therefore the capacitance increases, therefore the capacitance increases on introducing a conducting slab, on introducing a conducting slab, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, कंडक्टिंग स्लैब नाल कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कल भी एक स्पैशल केस कीता सी, अज भी स्पैशल केस करवाऊंगा। स्पैशल केस दे विच की करवाऊंगा बच्चे तुहानू, स्पैशल केस दे विच की करवाऊंगा, स्पैशल केस दे विच आपां ये गल लिखांगे कि जे मैं इनू कंप्लीटली फिल करदा, एक कंडक्टर जिहड़ा आ लोहा आ, ये एलुमीनीयम आ, ये कॉपर आ, जो मर्जी आ, इनू फिल करता इथों तक फुल भरता विच ऐ जवां नक्को नक, जो कंप्लीटली फिल कर दी तो नवी कैपेसिटेंस से की फर्क पऊगा। हुण आपां इहदी गल करनी है। ओके आ जाओ, इहदे च स्पैशल केस आ, मैं थोड़ा जिहा इधर वाला स्पेस यूज करूंगा, ठीक है बेटा, कि मेरी गड्डी मैनूं लगदा भी इन्ने नाल मेरा काम चल जूगा। आ जाओ आ जाओ, तो बेटा स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस की आ जदों कंप्लीटली फिल हो गई, व्हेन कंडक्टर इज कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्टर इज कंप्लीटली फिल्ड, जो कंडक्टर 100% फिल किया है, व्हेन कंडक्टर इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, उदों की होगा जो कंडक्टर नूं कंप्लीटली फिल करांगे, तो उस केस दे विच देखो D ते T आपस च बराबर हो जाएंगे, D ते T, ठीक है, T थिकनेस सी वो वध गई तो D T बराबर हो जाएंगे आपस दे विच। गल फॉलो कर रहे हैं, देखो इधर आ जिहड़ा D आ T आ, जो थिकनेस कंप्लीटली फिल करता तो T ते D बराबर, तो T इज इक्वल टू D लिख दो, कितना लिखा मैं, नाउ T इज इक्वल टू D। तो इक्वेशन नंबर 4 तो फ्रॉम 4 साडा आंसर की आया, नवी कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर
d minus d, c is equal to epsilon naught a upon 0। ਉਹ कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होगी, कैपेसिटेंस कितनी होगी पुत्र, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होगी, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट। गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? यानी कि जिन्ना मर्जी चार्ज दे दो। हुण गल भी सही है, देखो प्रैक्टिकल गल करदा तुहाडे नाल। देखो इधर एक प्रैक्टिकल गल साडे जिहड़ी घरे हुंदी आ भी मेरे कोले आ एक प्लेट आ दूजी प्लेट आ, विचाले मैं कंडक्टर मैटल रखता कोई और मैटल भरिया पिया, इधर वाला पासा मैं अर्थ कीता होया, इधर वाला पासा मैं अर्थ कीता, जिन्ना मैं चार्ज देऊंगा प्लस क्यू इस प्लेट नूं वो सारे दा सारा चार्ज अर्थ नूं जाई जाऊगा। तां भावें इहदे ते इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर लो, सारे दा सारा ग्राउंड हो जाना, जिन्ना मर्जी चार्ज देई चलो। तां करके कैपेसिटेंस कितनी आ गई बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैपेसिटेंस आ लिख दिओ, देयरफॉर कैपेसिटेंस इनफाइनाइट का मतलब की है, लिख दो देयरफॉर होल चार्ज गिवन टू द होल चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर प्लेट will move to ground। सारा चार्ज ग्राउंड वाल नूं ट्रांसफर हो जाऊगा, विल मूव टू ग्राउंड। मैनू पूरी उम्मीद है बेटा तुहानू समझ आ गई। एक छोटी जी गल मैं इहदे विच होर दस्सणी है, मैं कंपैरिजन करूंगा डाइलैक्ट्रिक स्लैब दा ते कंडक्टिंग स्लैब दा, ते कंपैरिजन च मैनू की मिलूगा। नोट कर लिया सारिਆਂ ने, नोट कर लिया बच्चे, थम्स अप करो। शाबाश। जल्दी बहुत प्यारे बच्चों एक नोट लिखो। नोट देखो ये गल क्लीयर है भी भावें डाइलैक्ट्रिक स्लैब सी भावें कंडक्टिंग स्लैब सी, दोनों केसेस दे विच कैपेसिटेंस इनक्रीज की। मेरा क्वेश्चन आ भी ज्यादा कैपेसिटेंस कदों इनक्रीज की, कंडक्टर दे विच या डाइलैक्ट्रिक दे विच? ठीक है, समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? फॉर डाइलैक्ट्रिक द न्यू कैपेसिटेंस, नवी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी नवी कैपेसिटेंस एरो ला के लिखा फॉर डाइलैक्ट्रिक, डाइलैक्ट्रिक स्लैब नाल विद डाइलैक्ट्रिक स्लैब लिख दो, डाइलैक्ट्रिक स्लैब दे नाले होगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T प्लस T ओवर K। नोट रखियो ओके। विद कंडक्टिंग स्लैब, जे मैं कंडक्टर रखा कंडक्टिंग स्लैब लगावा वो वास्ते C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T। इनू मैं लिख देना सी डी, डी फॉर डाइलैक्ट्रिक, सी सी, सी फॉर कंडक्टिंग। मैं नाम चेंज करते इन्हां दे, सी डी ते सी सी रखते कंडक्टिंग स्लैब वास्ते। हुण सवाल यह भी सी डी वड्डा या सी सी वड्डा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आपस में भी तो कंपैरिजन करना होना चाहिए ना सानू इन्हां दा। ठीक है, जो डाइलैक्ट्रिक स्लैब रखी तो डी माइनस टी प्लस नीचे वाली टर्म इहदे नालों वड्डी आ थोड़ी जी, चेक करो आ तो डी माइनस टी आ, इत्थे प्लस टी ओवर के होर बन गया, यानी कि आ वैल्यू इहदे नालों आ वैल्यू इहदे नालों छोटी आ वैल्यू छोटी है, इसदा मतलब आ वड्डी होगी। क्लीयर है कि नहीं क्लीयर? तो की लिखांगे सिंस डी माइनस टी, इधर मैं लिखता डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, आ टर्म छोटी आ परले वाली तो, आ टर्म थोड़ी जी वड्डी है मामूली जी, आ टी अपॉन के ऐड हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर ਇਹਦਾ मतलब यह भी कैपेसिटेंस ਜਿਹੜੀ कंडक्टिंग स्लैब वाली है वो ज्यादा आ और कैपेसिटेंस डाइलैक्ट्रिक स्लैब वाली घट आ। सेम थिकनेस दी कंडक्टिंग स्लैब रख दो, सेम थिकनेस दी डाइलैक्ट्रिक स्लैब रख दो, तो कंडक्टिंग स्लैब ज्यादा कैपेसिटेंस इनक्रीज करूगी, डाइलैक्ट्रिक स्लैब घट कैपेसिटेंस इनक्रीज करूगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी। सो दिस इज द की पॉइंट, ध्यान रखियो इस गल नूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ। ठीक है बेटा, नोट कर लो, आज ध्यान नाल सुन लियो।
मेरे को कलैक्टिंग एक्शन ऑफ द हॉलो कंडक्टर। ठीक है, एक हॉलो कंडक्टर, एक खोखला कंडक्टर कलैक्शन किवें करदा चार्जेस दा। एक्चुअली च हुंदा की आ, ध्यान नाल सुन लिओ गल बड़ी इंपॉर्टेंट आ। क्वेश्चन दूजे तरीके नाल भी आउंदा, वो भी लिखवा दूंगा तुहानूं। मेरे कोले दो कंडक्टर आ, एक तां हैगा अंदर, ठीक है, एक हैगा अंदर, एक हैगा बाहर, दो कंडक्टर आ, दोनों ही हॉलो आ। अंदर वाला सॉलिड भी हो सकता, बाहर वाला तो 100% हॉलो है ना। आ चलो मैं दो स्फीयर बनाते, ये जो दोनों स्फीयर आ, एक बाहर वाला ते एक अंदर वाला, इन्हां दे नाम रखते मैं। ठीक है, अंदर वाले का नाम 1 नंबर, बाहर वाले का नाम 2 नंबर। अंदर वाले नूं चार्ज दिता Q1, बाहर वाले नूं चार्ज दिता Q2। अंदर वाले दी रेडियस कितनी, अंदर वाले दी रेडियस R1, बाहर वाले दी रेडियस R2। ए बी भी लिखा हुंदा, आ कंडक्टर नंबर 1 आ, आ कंडक्टर नंबर 2 आ, बाहर वाला, दोनों ही कंडक्टर आ। हुण चार्ज बाहर वाला कंडक्टर ना, हॉलो कंडक्टर, स्टोरी यह है, ये कहता भी जदों मैं इन्हां दोनों नूं जोड़ा, जदों मैं इन्हां दोनों नूं किसी तार नाल जोड़दा, आ तार नाल जोड़ता, आ देखो इदां बलामा जिहा पा के दिख जांदी भी तार नाल जोड़िया। जदों मैं इन्हां दोनों नूं जोड़ा तां चार्ज हमेशा इधर वाल नूं फ्लो करदा, अंदरों बाहर वाल नूं, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज हमेशा अंदरों बाहर वाल नूं जांदा। हुण सवाल की आ, सवाल यह है भी चार्ज जे अंदरों बाहर वाल नूं जांदा क्यों जांदा बई, बाहरों अंदर नूं क्यों नहीं जांदा? दिस इज द क्वेश्चन। कलैक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर या हॉलो कंडक्टर का मतलब यह आ कि बाहर वाला कंडक्टर जो चार्ज नूं कलैक्ट करता है तो सारे अंदर वाले कंडक्टर्स तो जो उन्हां नाल जोड़िया जांदा, अंदर इत्थे कंडक्टर आ उहदे नाल जोड़ दो, किसी नाल भी जोड़ दो, अंदर जो भी आ, तां अंदर वाले कंडक्टर ते कदे भी चार्ज रुकदा नहीं, सारा चार्ज बाहर निकल आउंदा, सारे दा सारा चार्ज बाहर आ जांदा, अंदर कदे भी नहीं खड़दा, जद तक अंदर वाले दा पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाता, निबेड़ दिंदा जमा चार्ज नूं खत्म कर दिंदा अंदर वाले नूं। गल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे? एक्चुअली च हुण गल सुनो, चार्ज दा फ्लो हमेशा हमेशा ते हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हुंदा, इस गल दा पता तुहानूं कि नहीं पता? चार्ज दा फ्लो पढ़ाया होया तुहानूं, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हायर लेवल टू लो लेवल। ਇਹਦਾ मतलब जे अंदरों चार्ज बाहर आ रहा, ਇਹਦਾ मतलब अंदर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल ते बाहर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल, अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले तो हमेशा ही ज्यादा, अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले तो हमेशा ही ज्यादा आ। पोटेंशियल का डिफरेंस जे मैं कैलकुलेट करा, अंदर वाले चो बाहर वाले का माइनस करा तो एक पॉजिटिव वैल्यू आऊगी, यानी कि अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले नूं हमेशा ज्यादा, जिहदे करके चार्ज हमेशा अंदरों बाहर वाल नूं फ्लो करदा, कदे बाहरों अंदर वाल नूं नहीं जांदा। समझ आ रही गल? भावें तुसीं अंदर चार्ज वधा दो, भावें बाहर वधा दो। मान लो बाहर चार्ज 100 कूलम हो गया, एक गल ना, बाहर चार्ज 100 कूलम हो गया, अंदर 50 कूलम आ, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी चार्ज 100 तो 50 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਹਾਈ ਚਾਰਜ ਟੂ ਲੋ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਿਓ ਇੱਥੇ, ਲਿਖਿਓ the charge will always flow from high potential to low potential। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल वाल नूं फ्लो करता, ठीक है। ते कंडक्टर नंबर 1 यानी कि इनर कंडक्टर दा पोटेंशियल बाहर वाले तो हमेशा ज्यादा होता। the potential of inner conductor is always greater than the outer conductor। अंदर वाले दा पोटेंशियल बाहर वाले तो हमेशा ज्यादा होता। potential of inner conductor is always greater than outer conductor and it can be proved very easily। बड़ी आसानी नाल मैं इहनूं प्रूव कर सकदा, कोई मुश्किल नहीं गा, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚਾਹੀਦਾ कि एक गोले ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ पोटेंशियल कितना। ਜੇ ਮੈਨੂੰ मिल जाए
मैं बड़ी आसानी नाल कैलकुलेट कर सकदा। ठीक है बेटा, माड़ा जिहा होल्ड करो। ਤਾਂ इस गल नूं प्रूव करवा दा बेटा, बोलो बई कि मैं ये प्रूव करवा दा भी अंदर वाले दा पोटेंशियल तो बाहर वाले तो ज्यादा हुंदा, या पोटेंशियल दा डिफरेंस कैलकुलेट करके दे दा तुहानूं? जल्दी बोलो। करवा दा, वैसे तो उही चल जूगी गड्डी, कोई वड्डी गल नहीं, चलो करवा देना, कोई गल। तुसीं आ गल्लां याद रखणियां। पोटेंशियल ऑफ इनर कंडक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आउटर कंडक्टर, so the charge will always flow, so the charge will always flow from inner conductor to outer conductor। चार्ज हमेशा ही अंदर वाले तो बाहर वाले ਨੂੰ फ्लो करता, अंदर वाले ਨੂੰ खाली कर दिंदा। अंदर वाले ते चार्ज रहिंदा ही नहीं, कहने दा मतलब जिन्ना चार्ज अंदर आऊगा सारा बाहर आ जाऊगा। वही गल जिद्दां छत ते मान लो भी आपां लाया होया परनाला, लाया होया परनाला जानते हैं ना, ठीक है, ते वो की करिया भी मींह आया तो सारा पानी कित्थे आ गया, सारा पानी वो परनाले चों निकल के थल्ले आ गया ग्राउंड ते, उत्ते नहीं खड़दा पानी। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? ठीक है, ਉਹੀ चीज है बेटा, ठीक है ना। ये हाई पोटेंशियल है, परनाला इत्थे लाता आपां ने, तां अंदरों चार्ज बाहर आ जाना, अंदर खड़ना नहीं चार्ज। जे मैं Q1 लिखा, Q1 इत्थे रुकदा नहीं, ये सारा बाहर आ जाऊगा। ठीक है, बाहर वाले ते Q1 प्लस Q2 हो जाऊ, अंदर वाला खाली हो जाऊ। पर फिलहाल मेरे दिमाग च हुण जिहड़ी गल चल रही है, डायग्राम भी बना लिया, आ भी तुसीं लिख लिया सारा कुछ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिहड़ी मैं तुहानूं लिखवाई आ। हुण मैं प्रूव करना भी, मैं प्रूव करना कि अंदर वाले दा पोटेंशियल बाहर वाले तो ज्यादा हुंदा। ठीक है, तां लिखियो, इहनूं साफ करन लग्या, रब करन लग्या, छोटा जिहा मैं एक डेरिवेशन करवा देना तुहानूं। ठीक है, एक कंसैप्ट है जिहड़ा कि वैन डी ग्राफ जनरेटर च काम आउंदा। ठीक है, होर कुछ नहीं। जिहड़ा कंसैप्ट हुणे मैं दस्सिया, ये कंसैप्ट वैन डी ग्राफ जनरेटर च काम आउंदा भी इनर कंडक्टर तो चार्ज हमेशा बाहर वालों फ्लो करदा। ओके, आ जाओ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखियो, prove that the charge prove that the positive charge will always flow from the inner conductor to the outer conductor, bracket च पा लो hollow sphere, on connecting both of them, दोनों नूं जोड़न ते, जो दोनों नूं जोड़िया तो चार्ज हमेशा अंदरों बाहर वाल नूं जांदा। कहंदा ये गल नूं प्रूव करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा और मैं इहदा आंसर लिखवा रहा तुहानूं, इहदा प्रूफ कर रहे हैं आपां, इहदा प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ बड़ा आसान है, मैं उही डायग्राम दोबारा ड्रॉ करूंगा जिहड़ा डायग्राम मैं पहला ड्रॉ किया। इस डायग्राम दे विच मैं दो कंडक्टर ड्रॉ करूंगा, एक कंडक्टर अंदर है, एक कंडक्टर बाहर है। ठीक है, एक कंडक्टर अंदर है तो दूसरा बाहर है। कंडक्टर अंदर वाले की शेप कोई भी हो, बाहर वाला मैं स्फीयर बना लिया, गोला बना लिया। गोले मैं तां बनाए क्योंकि पोटेंशियल लिखना सौखा। पोटेंशियल जिहड़ा सरफेस ते जिहड़ा हुंदा वो पक्का हुंदा, फिक्स हुंदा। ठीक है, यदि किसी भी स्फीयर दे सरफेस ते पोटेंशियल जिहड़ा है वो मैं साइड ते नोट कर देना। मान लो आ स्फीयर आ, गोला आ, भावें खाली है भावें भरिया। जे कंडक्टरिंग स्फीयर है, भावें खाली भावें भरिया, चार्ज हमेशा इहदे सरफेस ते रहूगा। कंडक्टर दे चार्ज अंदर नहीं वड़दा, पता तुहानूं। ठीक है, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਫੇਸ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਦਰ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ, A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ VA, B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ VB, ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਈਡ ਤੇ। A ਔਰ B ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, यानी कि सरफेस पॉइंट ते और अंदर वाले पॉइंट ते पोटेंशियल सेम होगा।
ठीक है। और इन्हां दोनों पोटेंशियल्स की वैल्यू कितनी होगी, ਇਹਦੀ वैल्यू जे मान लो भी ਇਹਦੀ रेडियस r आ, जे रेडियस r आ इन्हां दी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय ਇਹਦੀ रेडियस कैपिटल r कर दो, रेडियस कैपिटल r जिन्ना q चार्ज मान लो प्लस q चार्ज गोले नूं दिता ਤਾਂ q बाय कैपिटल r ਇਹ ਹੁੰਦਾ अंदर वाले पॉइंट ते ते सरफेस पॉइंट ते। कहानी समझ आ गई। हुण जे पॉइंट अंदर भी होवे सरफेस ते भी ना होवे, अंदर ना होवे सरफेस ते ना होवे, बाहर होवे पॉइंट, फिर पोटेंशियल कितना, जे मान लो भी आउटसाइड पॉइंट आ वाला ये सी पॉइंट आ, ठीक है, केड़ा पॉइंट आ पुत्र सी, स्मॉल आर डिस्टेंस ते आउटसाइड आ, आउटसाइड पॉइंट। जे आउटसाइड पॉइंट ते मैं पोटेंशियल लिखना तो ओदी वैल्यू VC कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r, जिनी डिस्टेंस है उन्नी लिखनी पऊगी, ठीक है। सरफेस से जिनी डिस्टेंस है उन्नी लिखनी पऊ, पर अंदर जिनी डिस्टेंस आ सेंटर तो वो नहीं लिखनी। जे अंदर पोटेंशियल पता करना तो जिनी रेडियस आ वो लिखनी आ, तां ही क्या ही अंदर ते सरफेस ते बराबर होंदे। दिस इज द की पॉइंट, इनू नोट कर लियो, इस साइड ते नोट कर लियो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये हैगा पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर, हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। खोखले गोले दा करके, समझ आ रही है। ये नोट कर लियो, एक काम आजू तुहाडे, सबने नोट कर लिया, जल्दी बोलो, सबने नोट कर लिया। मैं पोटेंशियल का काम अगे चलावा, आ कर लिया, ओके चल आ जाओ। हुण सुनियो, मैं की करना, मेरे को दो गोले आ, एक गोला नंबर 1 ते एक गोला नंबर 2। अंदर वाला स्फीयर जिहड़ा ओहदे ते चार्ज Q1, बाहर वाले ते चार्ज Q, सारे वाले ते फैलिया होया, सारे ते फैलिया होया, आ भी सारे ते फैलिया। अंदर वाले दी रेडियस आ R1, ओके, ते बाहर वाले दी रेडियस आ R2, ठीक है। आ Q2 चार्ज मैं इत्थे लिख देना, जिथे मर्जी लिख दो, सारे सरफेस सारे गोले ते है, मैं जानबूझ के इत्थे लिखा ताकि तुहानूं भुलेखा ना लगे। लो जी, एक पॉइंट इत्थे आ, एक पॉइंट इत्थे आ, मैं इत्थे भी पोटेंशियल पता करना, इत्थे भी पोटेंशियल पता करना। इनर पॉइंट नूं मैं लिख देना ए पॉइंट, इस पॉइंट नूं लिख देना मैं बी पॉइंट। तो पहला तो मैं ए पॉइंट ते पोटेंशियल पता करना, फिर मैं बी पॉइंट ते पोटेंशियल पता करना, फिर मैं प्रूव करना भी आ वाला पोटेंशियल इहदे तो ज्यादा आ। इत्थे पोटेंशियल जिहड़ा हैगा वो हैगा VA, ए पॉइंट ते पोटेंशियल मैं मन्निया VA, ते बी पॉइंट ते पोटेंशियल मन्निया मैं VB, ठीक है। लिख सकदा मैं ए पॉइंट ते पोटेंशियल VA ते बी पॉइंट ते पोटेंशियल मैं VB लिखता। हाँ जी, तो पहला VA फाइंड करना या VB फाइंड करना, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, केड़ा फाइंड करके देवां? पहला मैं VA फाइंड करदा, VA पहला मैं VA फाइंड करना। हुण आ चीज है जिहड़ी ध्यान रखियो, ठीक है। पहला मैं VA फाइंड करना, तो VA इज इक्वल टू, देखो इत्थे पोटेंशियल इस गोले दा प्लस इत्थे पोटेंशियल बाहरले गोले दा, गल समझ लियो। ए पॉइंट ते पोटेंशियल मैं फाइंड करना, तो ए पॉइंट ते पोटेंशियल इसे गोले दा 1 नंबर दा, और ए पॉइंट ते पोटेंशियल बाहर वाले गोले दा, दोनों का जोड़ कर दो, आंसर आ जाऊगा, ठीक है। पोटेंशियल एट ए ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू 2, 1 नंबर का करके ते 2 नंबर का करके दोनों पोटेंशियल का सम करता, तो VA कितना आ गया मेरे को बेटा 1 नंबर का पोटेंशियल। हुण 1 नंबर यही आप गोला आ, ਇਹਦਾ पोटेंशियल ਇਹਦੇ ਹੀ सरफेस ਤੇ, गोले का पोटेंशियल ਉਹਦੇ ਹੀ सरफेस ਤੇ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ਉਹਦੀ रेडियस, ਇਹਦਾ पोटेंशियल ਇਹਦੇ ਹੀ सरफेस ਤੇ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ਇਹਦੇ ਤੇ Q1 अपॉन रेडियस ਇਹਦੀ R1 प्लस ਇਹਦਾ पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट, देखो A पॉइंट बाहर वाले गोले दे अंदर आ, ए पॉइंट बाहर वाले गोले दे अंदर आ, ए पॉइंट ते पोटेंशियल बाहर वाले दा, ए इनसाइड पॉइंट आ,
ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਨਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ Q2 ਅਪਨ ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗੀ ਆ R2। ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਆ A ਤੇ ਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਠੀਕ ਆ, Q2/R2 ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ B ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ VB ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ VB ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ B ਡਿਊ ਟੂ 1, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ B ਡਿਊ ਟੂ 2 ਡਿਊ ਟੂ 2 ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ B ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਗੋਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। B ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਗੋਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q1 ਚਾਰਜ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ R2। ਆਹੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਪਲੱਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਸੀ ਗੋਲੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q2/R2। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ, ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਆ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ VA - VB ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ, ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਨਾਓ VA - VB ਮੈਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘੱਟ, ਤਾਂ VA - VB ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ VA - VB ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ Q1/R1। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ Q2/R2 ਮਾਈਨਸ Q1/R2, ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਾਈਨਸ Q1/R2 ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ Q2/R2। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ Q2/R2 ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ Q2/R2 ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ Q1 ਵੀ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ VA - VB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, Q1 ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ 1/R1 ਮਾਈਨਸ 1/R2। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ R1 ਵੱਡਾ ਜਾਂ R2? ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। R1 ਛੋਟਾ ਆ। ਜੇ R1 ਛੋਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 1/R1 ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਆ, ਆ ਵੱਡੀ ਆ ਛੋਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸਿੰਸ ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਦਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਆਹੀ ਫਰਕ ਆ ਬਸ। ਤਾਂ ਸਿੰਸ R1 is less than R2, ਕਿਉਂਕਿ R1 R2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਤਾਂ therefore 1/R1 is greater than 1/R2। ਜੇ ਆ ਵੱਡਾ ਤਾਂ VA greater than VB, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ VA is greater than VB। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ, ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। NCERT ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੇਟਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। VA ਲਿਖੋ, VB ਲਿਖੋ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਡਿਰਾਈਵ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘੱਟ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵ। ਔਰ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘੱਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਲਿਖਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਡੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਨਰੇਟਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।